नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले किसानों के खाते में आ जाएगी 21वीं किसान सम्मान निधि की किस्त। पीएम मोदी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। जिन किसानों की KYC कंप्लीट नहीं है उनको नहीं दिया जाए पैसा, तो जल्दी से अपनी KYC कंप्लीट कर ले, नहीं तो आपका भी अटक सकता है पैसा। झारखंड में मैया सम्मान योजना का पैसा जिन महिलाओं को 14वीं किस्त मिल गई है उन्हें दिवाली से पहले मिले। 15वीं किस्त का पैसा जिन महिलाओं को नहीं मिली, 14वीं किस्त का पैसा उन्हें जल्दी पैसा मिल जाएगा, उनके खाते में जल्दी आ जाएगा। 14वीं किस्त का पैसा सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी को बिहार में चाहिए, इतनी सीट जेएमएम ने ठोका दावा, तेजस्वी से जल्द मिलेंगे। दो बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेता बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। नगर विकास विभाग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। विभाग 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट को बताएगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे। आंतरिक मंत्रणा के बाद विभाग ने जवाब तैयार कर लिया। शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को चुनाव की तिथि बताई जाएगी। झारखंड के 4 जिलों में भारी बारिश के आसार, अगले 6 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। 4 दिन में हुआ सामान्य से 277% ज्यादा बारिश। झारखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से बने ट्रफ के कमजोर होने के बावजूद कई जिलों में भारी बारिश जारी है। JPSC JET 2025 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 थी। 31 अक्टूबर तक अभ्यर्थी फीस जमा कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन का भी उन्हें मौका मिलेगा। राज्य के राशन कार्ड गरीबों लाखों उपभोक्ताओं बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत राशन कार्ड धारकों को पिछले कई महीनों से सिर्फ चावल और गेहूं ही मिल रहा है, जबकि दाल, चीनी और नमक जैसी जरूरी वस्तुएं वितरण प्रणाली से पूरी तरह गायब। दुर्गा पूजा बीत चुकी है और अब दीपावली जैसे बड़े त्योहार में भी इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कोई उम्मीद नहीं। सरकार ने दाल और चीनी की खरीद प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लगेगा। महिला रोजगार योजना की अगली किस्त, बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगी। चेक कर ले अपना खाता, नहीं तो आपके खाते में नहीं आएगा पैसा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत रांची जिले के पात्र लाभुकों के खातों में जुलाई और अगस्त की पेंशन राशि भेज दी गई। जिला प्रशासन ने बताया कि इस बार तीनों योजनाओं के अंतर्गत 62,855 लाभुकों को 2 माह की पेंशन का लाभ मिला है। जिले के 51,211 लाभुकों को वृद्धा, 11,299 को विधवा और 345 दिव्यांगों के पेंशन योजना का लाभ मिला है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों को अब तक पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुई है उन्हें अपना आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। सभी पेंशनधारियों से कहा गया है कि वह अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करें। राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि मामले में एक गवाह से जिरह पूरी। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सुल्तानपुर की सांसद बीएड विधायक अदालत में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में मंगलवार को एक गवाह से जिरह पूरी कर ली गई। अब दूसरे गवाह से जिरह 9 अक्टूबर को की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत चंदौली जिले में नए लाभार्थियों के डेटा कैप्चर और सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई। आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देशानुसार जिन पात्र परिवारों का सर्वेक्षण पहले नहीं हो पाया था या वे सर्वेक्षण के समय घर पर उपलब्ध नहीं थे, वे अब 14 अक्टूबर तक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूरा करवा सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार किसान कर्ज माफी योजना के तहत 16 जिलों में करीब 6,14,586 किसानों का KYC पूरा नहीं हो पाया है और यह KYC प्रक्रिया अब तक अधूरी है। इससे किसानों को योजना का लाभ मिलने में बाधा आ रही है। KYC प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। किसान अपनी नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करके पता लगा सकते हैं कि उनके KYC में क्या समस्या आ रही है। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को गति देने के लिए गठित प्रदेश मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की पहली बैठक कांग्रेस भवन में संपन्न हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के संयोजक अशोक कुमार चौधरी, सदस्य शशिभूषण राय, रमा खलखो, सुनील सिंह, शहबाज अहमद और प्रशांत किशोर उपस्थित हुए। मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त अब जारी हो चुकी। झारखंड सरकार की इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो जल्दी से अपना स्टेटस चेक करें और देखें कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है और अब दुर्गा पूजा के मौके पर 2,500 रुपए की किस्त मिल रही है।
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे बार बार किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। आज सोने चांदी की ताजा भाव 24 कैरेट सोना घटकर 1,16,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,45,610 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। धोनी के शहर में फिर बजेगा क्रिकेट का नगाड़ा। 30 नवंबर को होगा भारत अफ्रीका के बीच मुकाबला। टिकट बिक्री 25 नवंबर से शुरू करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची का जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम फिर से वनडे मुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को यहीं खेला जाएगा। अपग्रेड तो हुआ, पर जारनेट का सर्वर स्लो, अंचलों में म्यूटेशन का कार्य ठप। झारखंड सरकार ने एनआईसी से चल रहे जारभूमि पोर्टल के डेटा को झारखंड स्टेट डेटा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया। इसके लिए नवरात्र के दौरान म्यूटेशन और रजिस्ट्री का काम बंद किया गया था, लेकिन अभी भी इसका सर्वर पूरी तरह अपग्रेड नहीं हुआ है। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में रहने वाले कुड़मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की कुड़मी समाज की मांग का आदिवासी समाज मुखर विरोध कर रहा है। कुड़मी समाज की इस मांग के विरोध में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा ने 12 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन किया है। इसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता ग्लेडसन डुंगडुंग, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की आदि करेंगे। झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघचंडी मंदिर में शनिवार रात अज्ञात असामाजिक तत्वी ने तोड़फोड़। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के तहत बड़ा सुधार किया है। 3 अक्टूबर को सरकार ने लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए संशोधित पैकेज दरें घोषित की है। ये नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। यह संशोधन पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी सेंट्रल मार्केट स्थित रूपरंग शू कलेक्शन से शनिवार की रात को 1.5 लाख रुपए नगद और 50,000 के जूते चप्पल की चोरी हो गई। रविवार की सुबह दुकान के मालिक मोहित भाटिया दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी का पता चला। चोर दुकान के पीछे बने स्टोर में छत की एस्बेस्टस हटाकर घुसे। झारखंड के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की। येलो अलर्ट जारी करते हुए आईएमडी ने कहा है कि कुछ जगहों पर भारी बारिश हो, कुछ जगहों पर गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जर्जर एवं अति जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थल भ्रमण कर भौतिक जांच की। निरीक्षण में भवन संरचना, उपयोगिता, सुरक्षा मानक और स्थिति का मूल्यांकन किया गया, जिसमें दीवारों में दरारें, छत का क्षतिग्रस्त होना और फर्श की जर्जरता जैसी कमजोरियां पाई गई। बाद जिले के सिजुआ तेतुलमारी मार्ग पर पांडेडीह मोड़ ढलान स्थित जनता साइकिल एलपीजी गैस रिफिलिंग दुकान सिलेंडर ब्लास्ट करने से दुकान मालिक हेदन सोनार 45 की मौत हो गई। घटना रविवार की शाम 4 बजे हुई। घटना के बाद दुकान में धुएं व आग की तेज लपटें उठने लगी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम दमक्कल के साथ पहुंची और आग पर नियंत्रण में जुट गई। आग पर काबू पाए जाने के बाद दमक्कल कर्मी दुकान के अंदर में दुकान मालिक हेदन सोनार का अधजला शव पड़ा। शव को एम्बुलेंस से SNM MCH धनबाद भेजा गया।